आपसे हो जाएगा? हो जाएगा। ऐसा ऐसा खुलते जाएगा। आप सही से नहीं कर रहे, देखो इसको प्रेस करते हैं। नहीं करो, बस छोड़ दो। कैसा लगा है? झूठ बोल रहे हो कि सच सच? ऐसे बोलते नहीं अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आफियत से होंगे। यहाँ मैं बनाने वाली हूँ लच्छेदार पराठा। मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वैसा पराठा तुम क्यों नहीं बनाती हो, बहुत देखने में मज़े का, लेकिन इसमें लच्छे होते हैं और बड़ा क्रिस्पी सा होता है। तो मैंने कहा कि शायद वो नहीं खाते होंगे, क्योंकि हम यूजुअली जो है गंदम का पराठा खाते हैं, लेकिन ये मैदे का पराठा होता है जो जिसके बहुत ज़्यादा लच्छे बनते हैं। तो खैर मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, तो मैंने साथ इसको रिकॉर्ड कर लिया कि देखते हैं अब कैसा बनता है। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया, उसमें मैंने 2 से ढाई चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। घी से में बनेगा, इसमें ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, और 1 चम्मच इसमें जाएगा चीनी का। तो जनाब उसको जैसे पानी के साथ गूंद लेंगे, जैसे भी हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं। तो आप सब साथ साथ देखते जाएंगे कि डो कैसे किस तरह की हमें चाहिए, और हमने जिस तरह रोटी का, जिससे हमारे पेड़े बन सकें और हम उसकी रोटी बना सकें। अच्छा, मैं आपसे कुछ और अहम बात जो है वो करना चाह रही थी कि काफ़ी दिन हो गए मेरे जो व्लॉग्स आते हैं उसमें, वो जैसे मेरे रूटीन वाइज व्लॉग्स होते हैं, उसमें मैं जो इस्लामिक बात जो करती थी वो मैंने नहीं की 1-2 व्लॉग्स में। तो अब मैं उस चीज़ को बड़ा वो फ़ील कर रही थी कि मैं, ऐसा लगा जैसे हम कुछ ट्रैक से ना हट गए हैं। जो मेरा मिशन था कि मैं अपने व्लॉग्स में अच्छी बात ज़रूर कहूँगी, जैसे जो रेसिपी वगैरह में मैं कोई रेमेडी भी शेयर करती हूँ, वो भी ऑब्वियसली अच्छी बात ही है। लेकिन अच्छी बात से आप मेरा मतलब समझ के होंगे कि इस्लामिक बात, जिससे हमारा अल्लाह से रिलेशन जो है वो मज़बूत हो सके और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आ सकें और हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकें। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये आटा गूंद चुका है, और ये गूंद कर हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। उसके बाद इसको हमने, क्योंकि इसमें शुगर भी ऐड किया और अच्छी तरह से ये आटा जब रेडी हो जाएगा, ये आधा घंटा लगेगा इसको। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, क्योंकि ये मैंने 2 कप लिए थे, 2 कप के 2 रोटियाँ, 2 पराठे बनेंगे, तो उसको मैंने 2 हिस्सों में कर लेना है। और आप तकरीबन इसका आम रोटी से बड़ा इसका पेड़ा लेंगे। और ये जो पराठा है ये मोटा है, इसका मोटा बनेगा, ये रोटी की तरह पतला नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको 2 हिस्सों में। और आगे का स्टेप है उसको आप ज़रा गौर से देखिएगा कि वो ही इसका मेन, यानी कि एक चीज़ है कि जिससे लच्छे हमारे बनेंगे और इसमें क्रिस्प आएगा पराठे में। तो अब जैसे मैं इसका पेड़े बना लूँगी। पेड़े बना के मैंने एक पेड़े को बेल लेना है। तो आप तब तक इसको देखते जाइए कि मैं कैसे पेड़े को बेलती हूँ। उसके साथ ही मैं अपनी बात की तरफ आती हूँ, जहाँ मैं कह रही थी कि मैं आपको अच्छी इस्लामिक बात बताऊँगी। इसमें एक हदीस है जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इसको सुनकर ही आपको समझ आ जाएगी कि इसमें मेरा क्या आपको बताने का मकसद है। देखिए, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में 3 खसलतें हों उसने ईमान का मज़ा चख लिया। और अल्लाह, और नंबर 1 अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर एक चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करना। जिस किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे। अल्लाह ताला ने ईमान के ज़रिए से जब इसको कुफ्र से बचा लिया, तो अब दोबारा कुफ्र की तरफ लौटना उसे ऐसा ही नागवार हो जैसा आग में डाला जाना। इसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अपनी रेसिपी पे भी आते हैं कि मैं यहाँ पे बेल रही हूँ पराठा, और इसको हम ऐसे ही नहीं पकाएंगे, बल्कि इसके आगे एक और स्टेप है जिसको हमने फ़ॉलो करना है। तो आप देखते जाएं कि जब ये पराठा पूरा बेला जाएगा तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि एक कटोरी ले लेनी है, उसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच जो है वो घी के डालेंगे। मेल्टेड घी, आप दूसरा देसी घी भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेल्टेड नहीं, जस्ट नॉर्मल वाला, कि ऑयल की तरह का नहीं हो, थोड़ा सा थिक हो। तो उसमें डाल लेना है 2 चम्मच मैदा, और साथ में 2 चम्मच इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर।
कॉर्नफ्लावर ये मैं रफ़ान वालों का यूज़ करती हूँ। तो इसमें से वो डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो चिपकेंगे नहीं, जो हमारे जो लच्छे होंगे वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, उनकी सेपरेट सेपरेट उनकी लेयर्स होंगी वो नज़र आएंगी। तो खैर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और मेरे क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैंने इस पराठे को ज़्यादा ही प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से मेरे जो लच्छे हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुए, जैसे गोल गोल नहीं खुले, वैसे क्रिस्पी और लच्छे नज़र आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद ये जो हमने ऊपर बना लिया है, ये जो हमने एक बैटर बना लिया था उसको मिक्स करके, तो उसको हमने उसके साथ इसके ऊपर इसकी उसको यहाँ पे ग्रीस करना है पूरी सारी एक ब्रश के साथ। उसको जब जब ये ग्रीसिंग हो जाएगी तो फिर अगला स्टेप इसको लच्छों को काटने का है। अगर किसी के पास पिज़्ज़ा कटर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं नाइफ़ से कर रही थी, लेकिन क्योंकि ये मैदा है और मैदा आपको पता है साथ ही फिसल जाता है, तो इस वजह से मेरे पास ये एक जो एक चम्मच था, लेकिन ये नीचे से बड़ा एक, उसके एजेस बहुत शार्प हैं, तो उसके साथ मैंने इसको काट लिया। तो इसी तरह फुल हम इसको एंड तक इसको कट्स लगा लेंगे और फिर रोल करके इसका हम जो है पेड़ा बना लेंगे। आपके सामने इसको देखेंगे कि हम किस तरह मैं इसको कैसे रोल करती हूँ। तो लेकिन यहाँ पे जो एक बात है कि इसको रेस्ट पे रखना है, इस पेड़े को बना के हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है सेट होने के लिए। फिर इसके अच्छे जो है इसका बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि मैंने जो पहला पराठा बनाया था क्योंकि 11 बज रहे थे, नाश्ता चाहिए था हस्बैंड को, तो मैंने जल्दी इसको तकरीबन 5 मिनट रेस्ट दिया था, तो वो इतना अच्छा नहीं बना था जितना 10 मिनट रेस्ट वाला अच्छा बना था। तो ये फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो इन चीज़ों में जो टाइम पीरियड होता है रेस्ट का या किसी भी चीज़ को जो जितना टाइम उसको चाहिए होता है उसको उतना टाइम ही देना चाहिए, इससे जो चीज़ परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसको ऐसे रोल करके, जैसे आपको अमूमन घरों में हम पराठा बनाते हैं उस तरह इसको मैंने इसका रोल करके पेड़ा बना लिया। अच्छा जी, अब ये 10 मिनट हो गए हैं इस पेड़े को रखे हुए, तो अब मैं इसको बेल के इसकी रोटी बना लूँगी। तो वो आप देखते जाइएगा, लेकिन साथ साथ वही वाली बात जो मेरी हदीस थी उससे रिलेटेड मैंने करनी थी, वो यही कि देखें कि अल्लाह ताला कैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, यानी कि हमें सबसे बढ़कर इन दोनों से हस्तियों से मोहब्बत होनी चाहिए। हमें ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी हम ज़िंदगी में काम करें, उसको ये ज़रूर सोचें कि ये हमारे अल्लाह को पसंद है या नहीं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है या नहीं। तो देखें कि हम कैसे ही सारी मोहब्बतें, दुनिया की मोहब्बतों को हम तरजीह देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमें सब चीज़ों से बढ़कर नहीं होती। तो ये हम इन चीज़ों को देखें कि सबसे ईमान का की जो स्ट्रेंथ थी इससे होती है, हमारे ईमान का पता ही उसका जो हायर लेवल है वो इसी से ही बढ़ता है। नहीं तो फिर हमारा ईमान बहुत ज़्यादा जो है वो जो है पुअर रह जाता है अगर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को प्रायोरिटी नहीं दें। ठीक है, बाकी मोहब्बतें हमारी सेकंड प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। उसके बाद फिर ये कि हाँ, अगर दुनिया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बाद फिर दुनिया की मोहब्बतें आती हैं। तो लेकिन अगर हम दुनिया में मोहब्बतें, जैसे हम ख़वातीन हैं बहैसियत एक मुसलमान औरत और एक बेटी बहू, मतलब हम जिससे भी इंसान से मोहब्बत करें, जिस भी चीज़ से, जिस भी काम से, किसी भी प्रोफेशन से मोहब्बत करें, तो वो हम अल्लाह के लिए करें। जैसे अगर मैं आपको ये नहीं कि ये बात बता रही हूँ, तो मैं मतलब मुझे अल्लाह के लिए आप लोग से मोहब्बत है कि मैं कहती हूँ कि आप लोगों के एक मुझसे कोई एक अच्छी बात सीखें, जिससे आपका अल्लाह से जो रिलेशन हो वो अच्छा हो और वो आपके लिए फ़ायदा मंद हो और अल्लाह के करीब जाएं और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो। तो ये भी एक मिसाल मैंने दी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, मोहब्बतें हैं कि जो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए किसी इंसान से करें। और एक और हदीस में भी एक जगह पे आता है कि हम नफ़रत भी अल्लाह के लिए करें, कि नफ़रत हम उन चीज़ों से करें कि जो बुराइयाँ हैं, जो अल्लाह से हमें दूर करती हैं, हम उन चीज़ों से भी नफ़रत करें और वो भी अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह उस चीज़ को बुरा समझता है। तो ये चीज़ें हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो थर्ड उसका पार्ट आता है उसमें ये था कि हम ईमान का मज़ा हम चख लेंगे अगर हम, अल्लाह ने हमें एक ईमान की एक हालत दे दी और अगर हम उस पर पलट जाएं, कुफ़र पे ना आ जाएं, तो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ मांगनी चाहिए कि हम हमेशा ईमान की हालत में रहें और बेहतरीन हालत में रहें। हम कभी भी कुफ़र की तरफ खुदा न खास्ता कोई एक कदम भी या कोई एक लम्हा भी हम उसकी तरफ ना झुकें, उसकी तरफ ना पलटें।
तो ये अल्लाह ताला का हमसे वादा है कि वो हमें हमारा ईमान बहुत मज़बूत बनाएगा और हमें एक मुकाम देगा, और उसका मुकाम जो है वो जन्नत है, जो बेहतरीन ठिकाना है। तो यहाँ पे मेरा हो गया है पराठा रेडी, और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कैसे उसके लच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन वही मैंने पहले बात की, फ़र्स्ट टाइम ट्राई है, लेकिन मैंने इसको शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, तो नॉट बैड। यहाँ मैं सब्ज़ी, मुझे गाजर की और सब्ज़ी मिक्स वेजिटेबल की मुझे बहुत पसंद है। तो खैर पराठा बहुत मज़े का था, वैसे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बहुत हैवी है और ये कभी कभी खाया जाता है, हर रोज़ ही नहीं हम खा सकते। तो यहाँ पे जी अचानक ही हमारा प्लान बन गया अम्मी की तरफ जाने का, और बच्चे यहाँ पे बहुत मज़े से गाड़ी में घूम रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? आई पाश मम्मा ये और चुमकी रात का टाइम था और मेरे हस्बैंड ने एक शादी अटेंड करनी थी, वो भी मेरे सिटी में ही। तो फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप, बच्चे भी बल्कि बहुत एक्साइटेड थे हम शादी पे जा रहे हैं, लेकिन उनको ये था कि सर्दी में हम बच्चों को नहीं लेके जाएंगे, आप अम्मी की तरफ रुक लेना। तो इस वजह से बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। तो ये है जी मेरे सिटी की एंट्रेंस का रास्ता। रात को जब भी हम कभी इस रास्ते पे जाते हैं तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है, उसकी जो लाइट्स और वो जो मेन सिटी का एंट्रेंस है बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये वो है, और हम अभी इंशाल्लाह जल्दी थोड़ी से वक्त में हम घर पहुंच जाएंगे, और फिर वहाँ पर जो बच्चों का मीटअप होता है, जो वो भी मज़े की बातें होती हैं, वो फिर हमने बहुत ज़्यादा इस को एंजॉय किया। बस यही है कि इंसान थोड़ा सेम रूटीन से थोड़ा बोर हो जाता है, तो फेड अप हो जाता है, तो ऐसी इंटरटेनिंग चीज़ें होती हैं तो इंसान फिर जो है रिलैक्स हो जाता है, और फिर अगले कुछ दिनों के लिए जो है ना वो रिचार्ज हो जाता है। तो ये अम्मी के घर का मज़े का नाश्ता है जो अम्मी ने करवाया, और ये बहुत ही मज़े का लगता है मुझे वहाँ हमारे शहर का नाश्ता। तो अम्मी ने ये स्पेशली मंगवाया, तो ये बहुत मज़े का था। तो चने, पूड़ियाँ, नान, और बस इसकी यही उसका टेस्ट अच्छा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हम इंजॉय करते हैं मिल के बहन भाइयों के साथ, और सारी पहले की यादें जो हैं वो तो सारी ताज़ा हो जाती हैं। तो जनाब इसके साथ ही मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये काम तो चलते रहते हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद आपको अच्छी बात बताना और एक पराठा की रेसिपी शेयर करना था आपसे। तो ये तो बस मेरी रूटीन की बातें हैं। उसके बाद हम फिर घर वापस आ गए और फिर हम अपनी ज़िंदगी में गुम हो गए। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।